बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के सिलसिला में आज हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के कुछ फ़िक्रात की प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस उर्दू में हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि जिन फ़िक्रों के आखिर पर ता है, ते है, ती है वगैरह आता है, उसको हम समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। और हालांकि ये एक स्टेटमेंट होती है, एक बयान जो कि अभी तक किसी चीज़ के बारे में मालूमात दे रहा होता है, नामुकम्मल मालूमात, तो उसको हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जब हम अंग्रेज़ी में तर्जमा करते हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होती है इस टेंस के अंदर। लेकिन जब सिंगुलर नाउन्स आते हैं उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा कर लेते हैं, और एस या ई एस का इजाफा हम ऑन वर्ब के साथ करते हैं जिनका नाउन सिंगुलर ही, शी, इट या वाहद नाम वगैरह होता है। फॉर नेगेटिव के लिए हम डू और डज इस्तेमाल करते हैं, और सवालिया फ़िक्रात के लिए हम डू और डज को फ़िक्रे के शुरू में लगाकर फ़िक्रा मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये टेक्निक है इसकी, और ये बहुत अच्छा टेंस है। और ज़्यादातर अंग्रेज़ी लिखने में, अंग्रेज़ी बोलने में ज़्यादातर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का बहुत बड़ा एक पार्ट है जो ये प्ले करता है। और ज़्यादातर अंग्रेज़ी जो है इसकी मरहून मिन्नत है, और ज़्यादातर जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं। पहला फिक्र है आई गो देयर डेली। आई गो देयर, आई के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई, मैं रोज़ाना वहाँ जाता हूँ। मैं आई गो देयर डेली, मैं रोज़ाना वहाँ जाता हूँ, मैं रोज़ाना वहाँ जाता हूँ। और आई गो देयर डेली। वी लिव इन मॉडल टाउन, हम मॉडल टाउन में रहते हैं। वी लिव, वी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। वी लिव इन मॉडल टाउन, हम मॉडल टाउन में रहते हैं। वी लिव इन मॉडल टाउन। यू नो हिज नेम, यू नो हिज नेम, तुम उसका नाम जानते हो, तुम उसका नाम जानते हो। यू नो हिज नेम, तुम उसका नाम जानते हो। नसीम राइट्स ए लेटर, नसीम राइट्स, नसीम खत लिखता है। नसीम राइट्स ए लेटर, नसीम एज अ सिंगुलर नाउन, एंड द राइट्स ए लेटर वी एड es with right, we add ses with the verb when there is a singular noun in a sentence. He works very hard. He works, he, she, it, we use with the he, she, it we use s or es. He works very hard, वो बहुत मेहनत करता है। He works very hard. They likes music, उन्हें म्यूजिक पसंद है। They like music, like है, सॉरी likes नहीं है। They like music, और यहाँ पर ऐसी है ये इसका इजाफा नहीं होना। और they like music, उन्हें म्यूजिक पसंद है। Boys laugh at अमजद, लड़के अमजद को देखकर हंसते हैं। Boys laugh at अमजद, laugh at का मतलब है मजाक उड़ाना, हंसना। और boys laugh at अमजद, लड़के अमजद को देखकर तो यहाँ कुछ नहीं है, उस पर मजाक उड़ाते हैं। द गार्डनर डज नॉट कम ऑन फ्राइडे, बागबान जुमा को नहीं आता। द गार्डनर, गार्डन का मतलब होता है माली जो बाग की हिफाजत करता है। डज नॉट कम ऑन फ्राइडे, वो बागबान जुमा को नहीं आता। यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर, यू आर टू रिस्पेक्ट योर एल्डर माई डियर, आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो आप नहीं करते। डज द बॉयज मेक ए नॉइस, क्या लड़के शोर मचाते हैं। डज द बॉयज मेक ए नॉइस,
क्या लड़के शोर मचाते हैं? या द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइस। लड़के शोर मचा रहे हैं। डज शी सिंग वेल? क्या वो अच्छा गाती है? डज शी सिंग वेल? क्या वो अच्छा गाती है? डज शी सिंग वेल? क्या वो अच्छा गाती है? डू वी नॉट हेल्प यू? क्या हम आपकी मदद नहीं करते? डू वी नॉट हेल्प यू? क्या हम आपकी मदद नहीं करते? क्या हम आपकी मदद नहीं करते? वेयर डज ही लिव? वो कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव? वो कहाँ रहता है? वाई डू यू कम लेट? आप देर से क्यों आते हो? वाई डू यू कम लेट? आप देर से क्यों आते हो? When does the bell ring? घंटी कब बजती है? लो जी, घंटी बज गई है। It is the end of the video. Only there are few sentences in this video. I hope that you will enjoy this video because it is quite short and very comprehensive video for the present indefinite tense, which is used almost 80% in our total spoken English and writing English. Because we do not want to explain any sentence, any statement without this tense. So it is very important tense, and you will cooperate with me, and I hope that you will subscribe this channel because I want to earn some money due to your subscription. Thank you very much. Thank you very much.